हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। गाला पेपर 3 सेक्शन ए ऑफ स्टैंडर्ड मैथ्स का हमने पेपर 2 का सॉल्व कर दिया। पेपर 3 लेके आ गए हैं। सभी स्टूडेंट्स को शेयर करने के लिए बोलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से पूरे सॉल्यूशंस का हम लोग जो गाला पेपर है उसका सॉल्यूशंस दे देंगे। मैथ्स का, साइंस का मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ और शेयर करो, लाइक करो। क्लियर? जितने ज्यादा लाइक होंगे हम लोग सॉल्यूशंस देने की कोशिश करेंगे। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए पेपर 3 की तरफ। तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है, 70 में से 5 को माइनस करना है तो हो जाएगा 65। 125 में से 8 को माइनस करना है तो आपका हो जाएगा 117। इसका आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लेना है। तो 65 जो है 5 13 जा होता है, ठीक है, और 117 जो है 13 9 जा होता है। सो अगर आप देखोगे तो कॉमन क्या है, 13। तो एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू 13। तो 13 से अगर मैं 70 को डिवाइड करूंगा और 13 को मैं 125 से डिवाइड करूंगा तो मुझे जो है रिमाइंडर्स 5 और 8 मिलेंगे। तो आंसर मेरा हो जाता है सेक्शन ऑप्शन ए 13। देन सेकेंड, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन 1 अपॉन अल्फा। देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होता है। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि बीटा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया तो आंसर हमारा आया माइनस बी बाई सी। तो बी की वैल्यू क्या, देखो ये ए है 12, ये बी है और ये सी है। तो माइनस बी मतलब माइनस 19 और सी मतलब 5। माइनस 19 अपॉन 5, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग ने थोड़ी बहुत तैयारी की होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हर एक चीज को डिटेल में कंसेप्ट को समझाना मुश्किल है, बट सम्स के अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कहीं डाउट रह जाता है, आपको समझ में भी आ रहा है तो भी लिखे कि हाँ समझ में आ गया। डाउट है तो भी आप कमेंट कर दीजिए कि थोड़ा सा ये डाउट है, ये कंफ्यूजन है, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ m प्लस n इक्वल्स टू 14 m माइनस n इक्वल्स टू 4। तो m प्लस n इक्वल्स टू 14 m माइनस n इक्वल्स टू 4। तो क्लियरली देखोगे तो प्लस n माइनस n कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2m। एलिमिनेशन मेथड 18, देयरफॉर m इक्वल्स टू 9। भाई 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी 9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 9 जो है करेक्ट आंसर है। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 112, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया। तो b मीन्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस के, और आपको डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है 112। सो 112 इक्वल्स टू 16 माइनस 12 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 16 को 112 माइनस 16 इक्वल्स टू 12 के। So therefore 112 minus 16, so 96 equals to 12k. Therefore k equals to 96 upon 12। therefore k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 8 जा 96 होता है, तो k की वैल्यू आपकी 8। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर, माइनस में नहीं प्लस में आएगा। ऑप्शन बी दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलो क्लियर है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द फाइनाइट एपी। देखो लास्ट में से पूछते हैं तो हम लोग उल्टा कर देते हैं, 49 कॉमा डॉट 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 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 11। तो ए आपका हो गया 49, बी आपका हो गया माइनस 11 माइनस ऑफ माइनस 8, यानी माइनस 11 प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस 3। ए और डी मिल चुका है, A4 फाइंड करना है। A4 होता है A प्लस 3D। तो A मेरा कितना है, माइनस 49 सॉरी
प्लस 3 इंटू -3, तो 49 -9 इक्वल टू 40। तो आपका पीछे से लास्ट से फोर्थ टर्म जो है 40 हो जाएगा। लास्ट से फोर्थ टर्म क्या होगा? 40। नेक्स्ट, इन ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD एंड AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है तो डायग्राम बना लो वैसे, ताकि डायग्राम से इजी हो जाए। AB पैरेलल टू CD, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट M। AC और BD जो है पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ MA इक्वल्स टू 6, ये 6 दिया हुआ है, MB इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, MC इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, तो MD कितना? देखो एक चीज याद रखना, जब भी कोई ट्रेपेजियम में डायगोनल्स पे इंटरसेक्ट करते हैं तो AM अपॉन MC इक्वल्स टू BM अपॉन MD होता है। ठीक है, ये याद रखना। हमें MD की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले AM की वैल्यू रख दो 6, MC की वैल्यू रख दो 8 दी हुई है, BM की वैल्यू दैट इज MB 9 और MD आपको फाइंड करना है। तो यहां पे MD क्या हो जाएगा? MD इक्वल्स टू 9 इंटू 8 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 72 अपॉन 6, तो 6 12 72, तो MD की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। देखो कहीं पे भी फास्ट या स्लो लगे तो आप थोड़ा सा रिवाइंड कर सकते हैं, स्लो स्पीड पे देख सकते हैं, फास्ट स्पीड पे देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए, लेकिन समझना जरूर। और समझ में आता है तो कमेंट कीजिए हाँ इजीली समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि इसी तरह से मैं वीडियोस बनाते रहूं। क्योंकि वीडियोस में कंफ्यूजन रहेगा तो आपको नहीं सॉल्व होगा। सो वीडियोस में कहीं पे भी गड़बड़ी है, कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला अगर देखोगे तो रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां पे डिस्टेंस दिया हुआ है 5, रूट 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस b होल स्क्वायर। देखो तो 5 अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, इधर लिख देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहां पे हो जाएगा 2 माइनस 5 मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस, देखो माइनस साइन है दोनों, -3 माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं यूं बोल सकता हूं माइनस ऑफ 3 प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है तो 3 प्लस बी का होल स्क्वायर भी सेम ही रहेगा। तो यहां पे मैं अगर फाइंड करता हूं तो 9 प्लस 6b प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर फर्दर सॉल्व करूं तो 25 इक्वल्स टू 9 प्लस 9 प्लस 6b प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 18 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, फैक्टराइज करें, तो फैक्टराइजेशन करने पर आपका हो जाएगा देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस प्लस 7b माइनस b माइनस 7 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b प्लस 7 minus 1 b plus 7 equals to 0, therefore b plus 7 b minus 1 equals to 0, therefore b equals to -7 और b equals to 1। तो -7 और 1, -7 और 1 मतलब आपका ये वाला आंसर सेकेंड ऑप्शन जो है 1 और -7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, देन साइन थीटा की वैल्यू क्या? तो सबसे पहले 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। तो यहां पे हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। तो प्लस 3 कैंसिल, देयरफॉर 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो यहां पे 0 आपका आंसर आएगा, 0 इज द करेक्ट आंसर। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा होले होले आगे चढ़ेंगे। देखो
ये इन रेडियस का जब क्वेश्चन आता है, याद रखो इन रेडियस के बारे में जब भी कहा जाता है, इसका एक फॉर्मूला है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला के बेस पे ही चलूंगा। और ये जब भी इन रेडियस के बारे में आता है, फाइंड करना है रेडियस, तो वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 60, 61 और 11 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, उसके अंदर एक सर्कल बना होना है, उसका रेडियस हमें फाइंड करना है, दिस रेडियस। तो ये तो हो गया 61, ये हो गया 60 और 11। तो r की वैल्यू क्या होती है, p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। ये तो हो गया h, ये हो गया b और ये आपका p। सो बस डायरेक्टली p प्लस बी यानी 60 प्लस 11 माइनस 61 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 यानी 5। तो 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकेंड वाला ऑप्शन। इन रेडियस के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। इन रेडियस मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए दिया जाता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी आप चेक कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट इजी है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि अब डिटेल में जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज डैश। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, that is equals to 22 upon 7 into 4 into 21 into 21। तो 7 3s are 21, 2 2s are 2 11s are। सो यहां पे अगर आप देख रहे हो तो 33 into 21 upon 2, तो 33 into 21 upon 2। अब देखो, देखा जाए तो ये डेसिमल में ही आना है, तो ऑप्शन तो मेरे पास सामने दिख रहा है, बट स्टिल अगर मल्टीप्लाई करो तो 33 इंटू 21 3366, तो 39693 अपॉन 2 इक्वल्स टू 346.5। सो एरिया आपका हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 3960 दिया हुआ है, तो h हमें फाइंड करना है, तो 3960 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7 और रेडियस आपका 21 है, तो 7 3s are 21, 3 1s are 3 3s are 3 2s are 0, that is 1320 अपॉन 2 इंटू 22, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 660, दैट इज इक्वल्स टू 30। तो हाइट हो जाएगी आपकी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन दिया हुआ है बी, दैट इज मतलब बी मतलब सेकंड वाला ऑप्शन 30 सेंटीमीटर। इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मोड जो है इज 43। अब आप देखोगे तो 43 एक बार है, 43 दो बार है, 48 भी एक बार है, 48 भी दो बार है, लेकिन मोड अगर 43 है तो x भी 43 ही होना चाहिए। तो मोड का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी। मोड क्या है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन बोलेंगे मोड। सो यहां पे x जो है 46 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, सॉरी x जो है 43 हो जाएगा, तो x प्लस 3 आपका आंसर आ जाएगा 46। तो 46 इज द करेक्ट आंसर। चलो, आई होप एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ। P ऑफ A इज टू P ऑफ A बार इक्वल टू 3:2, तो P ऑफ A जो है 3/5 होगा, ये मैंने आपको बताया भी था वैसे। P ऑफ A अपॉन P ऑफ A बार अगर 3/2 है तो P ऑफ A जो है हमेशा 3 + 3 + 2 होगा, यानी 3/5 इज द करेक्ट आंसर, तो ये सही है, इट इज ट्रू। और P ऑफ A बार अगर पूछा जाता तो P ऑफ A बार होता था 2/3 + 2, जो रेशियो में नीचे वो, तो ये हो जाता 2/5। तो यहाँ पे ट्रू आंसर आएगा, क्योंकि P ऑफ A बोला गया है तो ट्रू आंसर आएगा। नेक्स्ट, इफ P - 2/3 = 0, then 3x + 2 is the factor of P of x. Then 3x + 2 is a factor of P of x. देखो 3x + 2 = 0, तो 3x = -2, तो x = -2/3, मतलब उस पॉलिनोमियल का 0 -2/3 होगा, रखने से 0 आ रहा है, तो हाँ ये फैक्टर होगा, इट इज ट्रू।
तो ये फैक्टर होगा, तो ये भी ट्रू आएगा, इसका भी आंसर क्या है, ट्रू। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 आर 6 एंड 12। देखो 6 प्लस 2 करूंगा तो 8 होता है, 6 इंटू 2 करूंगा तो 12 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 होना चाहिए, क्योंकि ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा बीटा। तो इक्वेशन हमारा ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो ये फॉल्स रहेगा, क्यों प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए, माइनस 8x अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये जनरल फॉर्मूलाज आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो याद कर लो, ये फॉर्मूला हमेशा पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए काम आता है, तो आपके काम आएगा। नेक्स्ट, द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल आर 7,6, 7,3 एंड 3,3। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। देखो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x, y इक्वल्स टू g x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहां पे अगर मैं g के निकालूं तो 7 प्लस 7 प्लस 3 अपॉन 3 एंड हियर 6 प्लस 3 प्लस 3 अपॉन 3। तो g इक्वल्स टू 17 अपॉन 3 12 अपॉन 3, तो ये तो हो जाएगा 4, लेकिन 17 अपॉन 3 और 4 आना चाहिए, तो ये तो फॉल्स। भाई 17 अपॉन 4 दिया हुआ है तो ये फॉल्स रहेगा, तो आंसर इज फॉल्स। भाई आंसर जो दिया हुआ है वो तो आ ही नहीं रहा है, तो फॉल्स रहेगा। क्लियर। अब आ जाते हैं वन वर्ड की तरफ। ट्रू और फॉल्स भी हमने सॉल्व कर दिए हैं, धीमे धीमे करते करते हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। सो व्हाट इज एन एंगल मेड बाय आवर हैंड इन द क्लॉक इन 1 मिनट। 1 मिनट में आवर हैंड जो है कितना एंगल बनाएगा। देखो यहाँ पे आवर हैंड के बारे में की है, मिनट हैंड के बारे में नहीं बात की है। सबसे पहले 60 मिनट्स पूरा कंप्लीट होता है, तब जाके आवर हैंड सिर्फ 30 डिग्री के मूव करता है। यूं बोल सकता हूं, देखो 360 डिग्री अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो 60 मिनट्स के अंदर जो आवर हैंड है, हम लोग आवर हैंड अगर 60 मिनट पूरा घूमता है तो सिर्फ 5 मिनट्स होते हैं। 5 मिनट्स जैसा मैं मान सकता हूं 1 आवर, मतलब आवर हैंड जो सिर्फ 5 ट्रैवल करता है, तो वी कैन से दैट 60 मिनट्स में 5 ट्रैवल कर रहा है। यानी अगर यू बोल सकता हूं 60 मिनट्स के अंदर पूरा 30 डिग्री ट्रैवल करता है 1 आवर हैंड, तो 1 मिनट के अंदर भाई 1 मिनट के अंदर कितना होगा, तो 1 मिनट के अंदर 30 अपॉन 60 दैट इज इक्वल टू 1/2, यानी 0.5 डिग्री, हाफ डिग्री मूव करेगा 1 मिनट के अंदर। 60 मिनट्स पूरे जब घूमते हैं पूरा, तब सिर्फ वो, जैसे मान लो कि 12 बजे हुए, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी मेरा आवर एंड 12 पे है, तो 60 मिनट्स पूरे होगा तो मेरा कहाँ आएगा, 1 पे आएगा। मीन्स 1 मिनट का एक कट का मैं बोल सकता हूँ 6 डिग्री होता है, तो 5 कट के 30 डिग्री ट्रैवल करता है 60 मिनट्स में। 60 मिनट्स में 30 डिग्री ट्रैवल करेगा तो 1 मिनट में कितना, तो 30 अपॉन 60 यानी हाफ डिग्री ट्रैवल करता है, ये याद रखना, हाफ डिग्री। क्लियर। Then the mean of first n natural number, देखो sum of n natural number का फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूं। sum of n natural numbers equals to n in bracket n plus 1 upon 2। तो mean x bar of n natural number equals to n in bracket n plus 1 upon 2, और उसके भी अपॉन में n आएगा, तो यानी मैं मल्टीप्लाई में n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, और वो दिया हुआ है हमको कितना, 17n/33। तो n प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 17n अपॉन 33। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 33n प्लस 33 इक्वल्स टू 34n, तो ये हो जाएगा 33 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 33। n की वैल्यू क्या आ गई, 33। तो 33 आपका आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है ना। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, तो सम तो दिया हुआ ही है, अपॉन n करूंगा तो n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है। देन स्टेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 20 एंड 45 बोथ। यानी आपको एलसीएम फाइंड करना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली बता रहा हूं। 5 4 20, 5 9 4 1 9 एंड 9 1 1। तो एलसीएम ऑफ
20 and 45 is equals to 45, that is 20 9 यानी 180। तो ये 180 जो है दोनों से, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 20 एंड 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द अदर रूट। अगर 3 रूट है तो p ऑफ 3 आपका 0 होना चाहिए, तो 3 होल स्क्वायर माइनस, वी कैन से माइनस, एक काम करते देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यानी हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस के अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा तो आपका हो गया के, जिसमें से एक रूट 3 है, तो मैं बोल सकता हूं अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू के। तो आप अल्फा क्या हो जाएगा, के माइनस 3। चलो ठीक है। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, यानी यहाँ पे 36 अपॉन 1। तो अगर अल्फा आपका, मतलब मैं मान सकता हूँ बीटा आपको दिया हुआ है 3, तो 36, तो अल्फा इक्वल्स टू 36 अपॉन 3 यानी 12। भाई इसमें के की जरूरत भी नहीं पड़ती, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ वापिस। देखो अल्फा बीटा आपका होता है सी बाई ए, लेट की अल्फा जो 3 है, तो अल्फा 3 है, तो बीटा इक्वल्स टू 36 अपॉन 1। सो देयरफॉर बीटा क्या हो जाएगा 36 अपॉन 3 यानी 12। सो बीटा जो अदर रूट है दैट इज बीटा इक्वल्स टू 12, अदर रूट आपका 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले मैंने दोनों तरीके से सोचा था, बट दिस इज द वे आप डायरेक्टली कर सकते हो 1 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए 1 अपॉन अल्फा। देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा क्या होता है, तो अल्फा बीटा, अगर एलसीएम लोगे तो बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी बाई ए। तो ए से कैंसिल हो गया, तो उसका आंसर आएगा सी अपॉन डी, वो भी माइनस में। तो इसका आंसर सी वाला फैक्टर आएगा माइनस सी बाई डी। नेक्स्ट जो है टेन थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग पेपर 3 स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप कंटिन्यूसली हमें भाई सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, जहां पे भी डाउट है आप सॉल्व कीजिए, ताकि हम आगे जाके इसको सॉल्व कर सके। सो थैंक यू वेरी मच। लेट्स मूव। आप आशा करता हूं इसी तरह से आगे कमेंट करते रहेंगे कि आपको पसंद है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।